हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप मोस्ट 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का। तो पहला नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को हल किया जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जिसका वर्णन हमारे संविधान के 124 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें अस्थायी अध्यक्ष के बारे में तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 367 संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, संविधान संशोधन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में 30 स्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो भारत में 30 स्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को मूल शिक्षा का अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ली गई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत उन्मूलन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो संविधान के आर्टिकल 356 यानी 356 के तहत जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है, आप सभी जानते हैं, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसके मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसका वर्णन अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव किए गए थे सन 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के बारे में, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है, किंतु फ्यूचर में इसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था सन 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था सन 1982 ईस्वी में केरल के 70 पाकुर विधानसभा क्षेत्र में। सन 1982 ईस्वी में केरल के 70 पाकुर विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल से संबंधित कानून के उल्लेख का अनुसूची 10वीं में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र व राज्य के संबंधों से। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र व राज्यों के संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से होता है, यानी राज्यपाल की कार्यकाल की अवधि निश्चित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो संविधान के आर्टिकल 360 यानी 360 अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति पद में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु की ज़रूरत होती है 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंतर्गत। 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री को संसद का सदस्य बनना आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं
राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है मात्र 6 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इस वीडियो सीरीज का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है, तो भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वयस्क मताधिकार की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, तो भारतीय संविधान के 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है दल बदल से संबंधित। 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल कानून से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया था, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च नागरिक किसे माना गया है, तो भारत में सर्वोच्च नागरिक माना गया है राष्ट्रपति को, जबकि भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो देशी रियासतों को भारतीय संघ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, तो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था वर्ष 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया, तो भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों की श्रेणी में संविधान का हृदय और आत्मा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है, तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है 552 सदस्य। 552 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, जिसे शॉर्ट में सर BN राव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष रखा था जवाहरलाल नेहरू ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला, मतलब कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में यानी 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसका प्रावधान हमारे संविधान में निश्चित नहीं की गई है। तो मतलब कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, चाहे जितनी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी यूनाइटेड नेशन अमेरिका के संविधान से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। हमारे भारत देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 यानी अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद सत्र के प्रारंभ होने के बाद सदन में 6 सप्ताह तक रखा जाना अति आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 यानी 143
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति को लोकसभा के किस समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, आप सभी जानते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत की किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो आर्टिकल 17(4) में भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। राज्य का जो मुखिया होता है वह शासन करेगा भारत की जनता के निर्वाचन पद्धति के द्वारा चुने जाने के पश्चात। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।